हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस MU स्टडी जोन चैनल में स्वागत है। और मित्रों, हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। ओके मित्रों, तो आज हम लोग जानेंगे कि यदि कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। और यदि मित्रों आपने पिछली वीडियो न देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ सकें। ओके मित्रों, और आपको बता दें कि ये बेसिक गणित का जो है आज 8वां भाग है मित्रों। ओके दोस्तों, और इस भाग के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं का वर्गमूल निकालना। ओके मित्रों, और वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना करें। ओके दोस्तों, ताकि तुमको सभी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ सकें। तो जैसे मित्रों मान लीजिए कोई हम यहाँ पर संख्या लेते हैं। रूट के अंदर मान लीजिए हमने ले लिया रूट 64, यानी वर्गमूल में 64। तो किस प्रकार से आपको निकालना है दोस्तों, देखिए आपको बता दें कि ये जो चिन्ह होता है यहाँ पर, इसको जो है वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। हिंदी में करड़ी बोला जाता है दोस्तों। और यह चिन्ह किसी भी संख्या में अगर लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसका हमें वर्गमूल निकालना है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल किस ढंग से निकालना है। ओके दोस्तों, तो देखिए रूट 64 है, तो इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट किस तरह से निकालना है। देखिए यहाँ पर आप इस तरह से इसको लिख लीजिए। और मित्रों आपको हम बता दें, जो हम विधि आपको बताने वाले हैं ये गुणनखंड विधि है। ओके दोस्तों, और यदि आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो इसका अगला भाग हम लेकर के आएंगे, उसको देख लीजिएगा। तो आज हम इस भाग में मित्रों जो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ सकें। ओके दोस्तों, तो देखिए मित्रों यहाँ पर 64 लिखा गया है। अब हम 64 एक सम संख्या है, तो छोटी छोटी सम संख्या से इसको हम काटेंगे। ओके दोस्तों, तो छोटी छोटी सम संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 से इसको डिवाइड करना है, अर्थात काटना है। तो देखिए 2 का पहाड़ा पड़ी है इसमें, 2 त्याही 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से इसको भाग देंगे आप, 2 एक कम में 2 और 2 छंग 12। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 में, 2 अठे 16। फिर इसको आप 2 से काटिएगा, 2 चौको 8। फिर इसको 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए इसको, 2 एक कम में 2। तो मित्रों संख्याओं को तब तक काटते चले जाना है जब तक कि यहाँ पर नीचे 1 ना आ जाए, जब तक कि पूरी पूरी जो है ये विभाजित ना हो जाए। ओके दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पर संख्याएं आई हुई हैं इनको जो है लिख लेना है। देखिए यहाँ पर कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके मित्रों, तो यहाँ पर जो भी संख्याएं आई हुई हैं इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे में लिख लेंगे। ओके दोस्तों, फिर क्या करना है आपको, 2 के जोड़े बना लेने हैं। ओके मित्रों, तो देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। यहाँ पर यानी कितने पेयर बन गए, यहाँ पर 3 पेयर बन गए हैं, अर्थात 3 जोड़े बन गए हैं। अब प्रत्येक जोड़े से एक संख्या नोट करनी है आपको मित्रों। तो देखिए इस जोड़े से एक संख्या नोट कर लीजिए गुणे में, इस जोड़े से एक संख्या नोट कर लीजिए और इस जोड़े से एक संख्या नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, देखिए कितना आ गया यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ओके दोस्तों, यही आपका आंसर है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर रूट 64 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। और यदि आप 8 का वर्ग करेंगे तो फिर से 64 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अगली संख्या लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए रूट 36 हमने ले लिया। देखिए इसको इस तरह से लिख लीजिए जैसा अभी बताया गया है आपको। अब इसको आप 2 से यदि डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम में 2 और 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 18। अब यहाँ पर मित्रों देखिए 9 आ गया है, 9 की जो विषम संख्या है, तो आप इसको 2 से नहीं काट सकते हैं। ओके दोस्तों, तो किससे आप इसको काटेंगे, विषम संख्या से, यानी 3 से आप काटेंगे इसको। तो 3 तीर को 9 और फिर आप 3 से काटेंगे इसको, 3 एक कम में 3। तो इस तरह से आप जो है इसको काट लीजिए।
फिर क्या करना है आपको अगले स्टेप में, इनको लिख लेना है यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या बताया गया था, पेयर बना लेने हैं दो दो के, यानी जोड़े बना लेना है। अब आप इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे यहाँ पर लिख करके। तो प्रत्येक जोड़े से एक संख्या नोट कर लीजिए, यहाँ पर इस जोड़े से एक संख्या नोट कर लीजिए। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके मित्रों, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, मान लीजिए और कोई हम संख्या यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे आपको निकालना हो 81 का रूट 81 का मान, तो कैसे मित्रों करेंगे, आप यहाँ पे 81 लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए 81 जो है यहाँ पर विषम संख्या है, तो आप ऐसी कोई विषम संख्या ढूंढेंगे जिससे जो है इसमें भाग चला जाए। ओके मित्रों, जिससे ये कट जाए। तो देखिए छोटी विषम संख्या क्या होती है, हम पहले 3 ले लेते हैं, देखते हैं इसको। तो 3 से यदि काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे तो 3 वा 27, और 3 से फिर काटेंगे 3 तिर को 9, फिर 3 से आप काटेंगे तो 3 एकम में 3। इस तरह से दोस्तों इसको काट देना है, डिवाइड कर देना है। इसके बाद में आपको क्या बताया गया था, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार है, 4 बार, तो गुणे 3। आप इसको 4 बार लिख लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं, अर्थात जोड़े बनाने हैं। तो बना लीजिए यहाँ पर, और प्रत्येक जोड़े से एक संख्या नोट करनी है। ओके दोस्तों, अब इसका आप गुणा करेंगे 3 तिर को 9। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ऐसी संख्याओं का गुणनखंड विषय वर्गमूल निकाल सकते हैं। ओके मित्रों, अब यदि मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका जो है पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले मित्रों, तो आप किस तरह से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक संख्या ले लेते हैं √8। ओके दोस्तों, तो √8 का मान किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि √8 का मान पूरा पूरा नहीं आएगा। ओके मित्रों, तो यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो किस तरह से उसको निकालना है, वर्गमूल उसका किस तरह से निकालना है, आइए मित्रों जानते हैं। तो आप लिखेंगे इसको 8 को जिस तरह से अभी लिख रहे थे। अब आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम में 2। तो देखिए मित्रों यहाँ पर पूरी संख्या कट गई, यहाँ एक आ गया है। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणे में लिख लीजिए जैसे पहले आप कर रहे थे। इसके बाद आप जोड़ा बनाएंगे, जैसे पहले आप बताया गया था आपको, उसी तरह से आप जोड़ा बना लीजिए यहाँ पर। तो देखिए मित्रों यहाँ पर एक ही जोड़ा बन रहा है, तो जो जोड़ा यहाँ पर एक बन रहा है दोस्तों, उससे तो आप एक संख्या नोट कर लेंगे, ठीक है। और जिसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है दोस्तों, उसको आप रूट के अंदर नोट करेंगे। ओके दोस्तों, बस यही लॉजिक है इसमें, इतना आप याद रखेंगे। कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप इस तरह से डिवाइड करके जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा जितने बन जाए उसको लिख लेंगे उसी तरीके से, और जिसका जोड़ा ना बने उसको जो है आप रूट के अंदर लिखेंगे। ओके दोस्तों, जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, और मान लीजिए हम यहाँ पर √20 ले लेते हैं। ओके दोस्तों, तो √20 का मान किस तरह से निकालना है, देखिए आप इस तरह से लिख लीजिए इसको, और 2 से काटिए, 2 एकम में 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, और फिर आप इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम में 5। तो देखिए मित्रों यहाँ पर संख्या कट चुकी है आपकी, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर एक ही जोड़ा मित्रों यहाँ पर भी बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक जोड़े से एक संख्या नोट कर लीजिए, और जो संख्या बच रही है इसको आप क्या करेंगे, रूट के अंदर रख देंगे, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और एक मित्रों संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमको निकालना है √74 का मान। ओके दोस्तों, तो देखिए आप इस तरह से लिख लीजिए इसको, अब इसको 2 से काटेंगे अगर, तो 2 तिहाई 6, और 2 सत्ते 14।
अब देखिए जो 37 यहाँ पर है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। ओके दोस्तों, यदि आप काटना भी चाहें तो 37 से 37 आप काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जोड़ा इसका नहीं बन रहा है। आप लिखना चाहेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में मित्रों आपको क्या करना है, इसको सेम रूट के अंदर उसी तरह से नोट कर देना है, अर्थात इसका वर्गमूल पूरा नहीं आएगा। ओके मित्रों, तो आप इसको इससे लिख करके छोड़ दीजिए। ओके दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको रूट 128 का मान निकालना है, तो आप इस तरह से लिख लीजिए इसको, और 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से यदि काटेंगे 2 कम में 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे इसको 2 अठे 16, फिर 2 से काट दीजिए 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको उड़ा दीजिए 2 कम में 2। तो इस तरह से आप काट लीजिए और इसके बाद इसको लिख लीजिए जैसे पहले आपको बताया गया था मित्रों। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6 और 1 7। ओके मित्रों, देखो 7 बार यहाँ पर कटा है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ओके दोस्तों, अब जैसे आप पहले करते थे उसी तरीके से आप करेंगे। प्रत्येक जोड़े से एक संख्या आपको गुणे में नोट करनी है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं, तीनों में से एक एक संख्या नोट कर लीजिए। और देखिए एक संख्या बच रही है आपकी, तो जो संख्या बच रही है इसको आप रूट के अंदर रख देंगे। ओके दोस्तों, और आप चाहें तो इसको गुणे में लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 रूट 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके दोस्तों, तो यदि वीडियो आपको आज का अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में।